पिछले क्लास में हम लोग लॉगरिथम्स का डिफिनेशन पढ़े, उसका रूल्स पढ़े। आज हम लोग लॉगरिथम्स का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फाइंड वैल्यू log 8 to the base root 2, इसका वैल्यू फाइंड करना। log 8 to the base root 2, इसको हम लोग x मान लेते हैं। जैसा कि हम लोग लॉगरिथम के डिफिनेशन में पढ़े थे कि इफ a x n आर 3 नंबर्स, a आपका रियल पॉजिटिव नंबर्स हो सच दैट a टू द पावर x इज इक्वल टू n, इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू x, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ, ये लॉगरिथमिक फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं। तो 8 टू द पावर x इज इक्वल टू n हो जाता है। तो उसी तरह √2 पे पावर x इज इक्वल टू 8। अब हम लोग √2 मीन्स 2 पे पावर 1/2, फिर x, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 पे पावर x/2 इक्वल टू 2 क्यूब। बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देंगे, x/2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हुआ, यानी जो x हम लोग वैल्यू इसको लिए थे, इसका वैल्यू 6 होगा। उसी तरह log 0.008 टू द बेस 5, इसका वैल्यू फाइंड करना। तो इसको भी हम लोग x मान लेते हैं। तो ये 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.008, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 8/1000 लिखेंगे। इसको आप हम लोग काटेंगे तो 125 होगा। 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/5 क्यूब, 5 टू द पावर x, 5 पे पावर -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। ये आपका वैल्यू है, यानी इसका वैल्यू -√3 होगा। फाइंड x लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर -4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर -4, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 32 प्लस 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू +-6। ये आपका x का वैल्यू आया। दूसरा क्वेश्चन है log 7 माइनस log 2 प्लस log 16 माइनस 2 log 3 माइनस log 7/45 इक्वल टू 1 प्लस log n। फाइंड n का वैल्यू इसमें फाइंड करना। तो इसमें हम लोग माइनस में log 7 माइनस log 2, इसमें कोसेंट रूल लगाएंगे। log m माइनस log n को हम लोग log m/n लिखते हैं। तो इसको हम लोग log 7/2 लिख देंगे, प्लस log 16 माइनस, इसमें हम लोग पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल में क्या था, log m टू द पावर n रहे थे, n log m लिखते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं
तो ये log 3 स्क्वायर माइनस log 7/45 इज इक्वल टू 1 प्लस log n। ये इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि प्लस में है, क्योंकि log m प्लस log n को हम लोग लिखते हैं log m इंटू n। ये प्रोडक्ट रूल हुआ, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे log 7/2 इंटू 16 माइनस log 9 कर दें माइनस log 7/45 इक्वल टू 1 प्लस log n। ये कैंसिल होगा, log 56 माइनस log 9 है, डिवाइड कर दिए क्वोशेंट रूल, माइनस log 7/45 इक्वल टू 1 प्लस log n। अब ये माइनस में है, फिर इसमें क्वोशेंट रूल लगाएंगे log 56/n डिवाइडेड बाय 7/45 इज इक्वल टू 1 प्लस log n। log 56/9 इंटू उलट जाएगा 45/7 1 प्लस log n। 9 5 जा 8 से कट गया, log 40। अब 1 के जगह पे हम लोग log 10 लिख सकते हैं, इसके जगह पे log 10 इधर लाएंगे तो माइनस log 10 इज इक्वल टू log n। log 40 डिवाइडेड बाय 10 4 इज इक्वल टू log n। ये दोनों तरफ log है सेम बेस पे, इसलिए देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। ये आपका n का वैल्यू हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड x कि log 25 to the base x minus log 5 to the base x plus log 1/125 to the base x is equal to 2। इसमें x का वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीनों का बेस सेम है, इसमें हम लोग क्वोशेंट रूल लगा देंगे, लॉगरिथम ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 5 टू द बेस x प्लस log 1/125 1/5 क्यों लिखेंगे, 1/125 1/5 क्यू इक्वल टू 5 टू द पावर -3 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू, ये 5 से कट गया, ये प्लस में है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लॉगरिथम ऑफ 5 इंटू 5 टू द पावर -3 टू द बेस x इक्वल टू 2। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंट में, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यहाँ पावर 1 है, 5 -3 है, 5 पे पावर -2, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। ये आपका x का वैल्यू होगा, लेकिन इसमें माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि -1/5 डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि हम लोग डिफिनेशन में पढ़ चुके हैं लॉगरिथम्स के कि इफ a x and n are 3 numbers where a is real positive integers, a आपका रियल पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम लोग लिखते हैं a to the power x is equal to n, तो इसको x लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉगरिथम ऑफ n to the base a is equal to x। a हमेशा होना चाहिए रियल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आपका ये माइनस में आ गया, इसलिए ये नहीं होगा, यदि x इज इक्वल टू 1/5।
नेक्स्ट क्वेश्चंस। थ्री पर पावर लॉग एक्स माइनस 2 पे पावर लॉग एक्स इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 3 पे पावर लॉग एक्स माइनस 1। इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना। फाइंड x। थ्री टू द पावर लॉग एक्स माइनस 2 टू द पावर लॉग एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर लॉग एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं। क्योंकि पावर हम लोग जानते हैं ए टू द पावर m प्लस n रहे, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n लिखते हैं। यहाँ लॉग x प्लस 1 है तो 2 पे पावर लॉग x इंटू 2 माइनस 3 पे पावर लॉग x इंटू 3 पे पावर माइनस 1 यानी 1/3। अब यहाँ 3 इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, इन दोनों को एक साथ लाते हैं। 3 पे पावर लॉग x प्लस 3 टू द पावर लॉग x बाय 3 इक्वल टू 2 पे पावर लॉग x इंटू 2 प्लस इसको इधर ले आए 2 टू द पावर लॉग x। ये दोनों कॉमन निकाल लेते हैं। 1 प्लस 1/3 इंटू 3 पे पावर लॉग x इक्वल टू, इसमें भी ये कॉमन आ जाएगा 2 पे पावर लॉग x यानी 2 प्लस 1 और 2 टू द पावर लॉग x। ये आपका 4/3 इंटू 3 टू द पावर लॉग x इक्वल टू 3 इंटू 2 पे पावर लॉग x। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर लॉग x बाय 2 पे पावर लॉग x इक्वल टू 3 इंटू 3 यानी 9/4। 3 इंटू 3 इधर 9 होगा, 9/4। 3/2 पे होल पावर लॉग x इक्वल टू 3/2 स्क्वायर। दोनों का बेस सेम है, इसको हम लोग पावर को इक्वेट कर देंगे। log x इज इक्वल टू 2, बट हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है x का। ये log x इज इक्वल टू log 100। दोनों तरफ का log हट गया, x इज इक्वल टू 100, ये आपका वैल्यू हुआ। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। log x to the base 2 plus log x to base 4 plus log x to the base 16 equal to 21/4। इसमें भी फाइंड x, इसमें भी x का ही वैल्यू फाइंड करना। तो इसको, इसमें सारा बेस डिफरेंट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x बाय log 2। जैसा कि हम लोग पहले रूल बताए थे पिछले वीडियो में, तो लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a रहे, इसको हम लोग log b बाय log a लिख सकते हैं, और दोनों में बेस सेम कुछ भी डाल के। बट रियल
पॉजिटिव रेशनल होनी चाहिए। तो log x बाय log 2 प्लस log x बाय log 4 प्लस log x बाय log 16 इक्वल टू 21/4। log x तीनों में है, log x को कॉमन निकालिए। 1 बाय log 2 प्लस 1 बाय log 4 है, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर मीन्स log 2 स्क्वायर, 2 log 2, इसको 2 log 2 कर दिए, प्लस 1 बाय 16 है, 16 को 2 टू द पावर 4 यानी 4 log 2, इसको 4 log 2 लिख देंगे इक्वल टू 21/4। log 1 बाय log 2 तीनों जगह है, इसलिए log 2 को कॉमन निकाल लिए। 1 बाय log 2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 21/4। log x बाय log 2 इसको ऐड कर देते हैं हम लोग, 4 एलसीएम आया, 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 21/4। 7/4 इंटू log x बाय log 2 इज इक्वल टू 21/4। अब log x बाय log 2 ये log x बाय log 2 इज इक्वल टू 21/4 और डिवाइडेड बाय 7/4 यानी 4/7, 4 कैंसिल, ये 3 से कट गया। log x इज इक्वल टू 3 log 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो log x इज इक्वल टू log 2 टू द पावर 3, दोनों तरफ का log हट गया, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 8, ये x का वैल्यू निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। If 1 by log n to the base a plus 1 by log n to the base c equal to 2 by log n to the base b, prove that b square is equal to ac, ये प्रूव करना है। 1 by log n to the base a plus 1 by log n to the base c equal to 2 by log n to the base b है। तो हम लोग बेस चेंज रूल जानते थे, लॉगरिथम ऑफ a to the base b into लॉगरिथम ऑफ b to the base a is equal to लॉगरिथम ऑफ b to the base b लिख सकते हैं, या लॉगरिथम ऑफ a to the base a जो 1 के इक्वल होता है। ये दोनों, एक का बेस एक का लॉग इक्वल रहे, ये इसके, ये बेस ये लॉग हो जाता है, तो दोनों, और ये दोनों जब सेम रहे तो 1 हो जाता है। तो उसी तरह से अगर ये चीज निकालना हो कि लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 बाय लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस b होगा, यानी ये जब चेंज होगा लॉग को बेस में, बेस को लॉग में करेंगे तो इन्वर्स कर देते हैं। उसी तरह से इसको हम लोग करेंगे 1 बाय n टू द बेस a, ये होगा लॉगरिथम ऑफ a टू द बेस n प्लस लॉगरिथम ऑफ c टू द बेस n इक्वल टू 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ b टू द बेस n। ये दोनों प्लस है तो इसमें हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लॉगरिथम ऑफ ac टू द बेस n
इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ बी स्क्वायर टू द बेस एन, ये पावर रूल। अब दोनों तरफ सेम लॉग है, सेम बेस पे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अप्रूव हो गया। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे।